शांति। आज 27 जनवरी 2023 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरे को भी करानी है। प्रश्न: कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर: निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचयिता किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता पिता बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडाप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरन करने की व स्मृति में रखने की है। गीत: तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो जरूर फरमान पिता ही करेगा ना। यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्य के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मुख्य बात समझने की है निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको पिता तो कहते ही है तो उनको माता भी तो कहते हैं। यह वंडरफुल आश्चर्यजनक बात है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता तो ज़रूर चाहिए ना। यह बात बड़ी ही गहरी और गुह्य है, कोई भी की भी बुद्धि में अभी आ ना सके। वह है सभी का बाप, माता भी तो ज़रूर चाहिए। वह पिता तो निराकार, फिर माता किसको रखे, माँ किसको रखे? शादी तो होगी नहीं, शरीर नहीं लेता। कितनी गुह्य और समझने की गोपनीय बातें हैं। नए नए तो समझ ना सके, पुराने भी मुश्किल समझकर स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते तुम माता पिता। बाबा कहते तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता। सभी के आगे, सभी देवी देवताओं के आगे जाएंगे, कहेंगे तुम माता पिता। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी है। अब उनको माता पिता समझना भी बेसमझी होगी। बच्चा कभी किसी का माता पिता होता है क्या? मनुष्य मनुष्य की तो कहने की आदत पड़ गई है, जो भी मन में आए कहते रहते हैं, तो उसमें कोई सार भी नहीं, प्राप्ति भी नहीं। यह ज्ञान की बातें सत्य और न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना। वो तो लक्ष्मी नारायण भी भगवान के ही बच्चे हैं। इसलिए तुम माता पिता मनुष्य समझते हैं। जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियाँ है, वह स्वर्ग में है। उन्हों को बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, ज़रूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छा, यह जो हो गया जाता, बाबा कहते अच्छा यह जो गाया जाता है तुम माता पिता, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है। जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है, नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। परंतु कैसे रचते, यह बड़ी गुह्य बातें हैं जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं। बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को अडाप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को, ब्रह्मा के शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा तुम्हें ज्ञान दे के तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अपना बनाता हूँ, अडाप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा पिता है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे अडाप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को अडाप्ट करना यह सिर्फ परमात्मा का ही काम है। सन्यासी तो ऐसे कर भी नहीं सके। इसीलिए उनके है जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात। तुम तो बच्चे हो बाप के, तो मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, इसलिए तो तुम माता पिता शोभता है।
तो माता यह सिद्ध हुई ना, बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ा ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े। इनकी प्रॉपर्टी, ब्रह्मा की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। तुम बनते हो बाप के प्रॉपर्टी के वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यह ब्रह्मा तुम्हारा दादा भी है तो माँ भी है। दादा माना बड़ा भाई भी है। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध होगा? फिर कहेंगे बंधु सखा। माता पिता बिगर बच्चे कैसे होंगे? ये बड़ी गुह्य गहरी सीक्रेट समझने की बात है। और सिमरन भी करना है। बाबा आप हमारे पिता हो। इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है। याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाबा पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह ब्रह्मा भी मेरा बच्चा है। तुम्हारा बाप भी है, फिर माता भी है। तुम हो गए परमात्मा के बच्चे। तो बाप को याद करने से क्या मिलेगा? वर्षा। माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को याद करना पड़ता है। निरंतर उस बाप को याद करना माना बाप के ज्ञान को अपने संस्कारों में लाना। बाकी यह शरीर तो चला जाएगा। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते। पुरानी को खलास होना है, नहीं तो कौन खलास करेगा? खलास बाप ही करता। गाया हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये ड्रामा है ना, इसलिए गायन में आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बनती, विनाश की फुल तैयारी हो रही है। तुम इतने ढेर हो, जब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है, नहीं। कोई ने कहा राम का सीता चुराई गई। सत कोई भी न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। सीता माना तुम ही आत्मा हो जो 5 विकारों में गई, तो रावण ने चुराई ये कहते हैं। रावण माना तुम्हारा रहने का ये दुनिया, ये वन हो चुका है। किसमें? राग द्वेष काम क्रोध में। इसलिए बाबा कहते हैं रावण में तुम्हारा मन फंस चुका है, यही सीता है। समझने की कोशिश करो। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी ही जन्म में फिर वह दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको कागविष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तभी ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझ कर समझाते हैं ना बाबा, तुम्हें सहज समझा कर समझाते हैं। बीज और झाड़, बाकी डिटेल्स तो समझाते रहते हैं और फिर समझाते रहेंगे। नटशल में बाबा कहते हैं बाप को याद करो। बाबा सब कुछ विस्तार भी समझाते हैं, फिर सार में लेके आते हैं कि चलो बाप को याद करो। सब कुछ याद नहीं रहता है तो छोड़ो। बाबा कहते बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, माता को याद करने की ज़रूर नहीं। बाप कहते हैं बच्चे बार बार कहता हूँ मुझे याद करो तो इसमें प्राप्ति होगी ना। बाबा कहते हैं वर्षा बाप से मिलना है, तो इसीलिए देहधारियों से कर्तव्य कर्म करो, किसी से भी तुम्हें सुख नहीं मिलना है। अब बच्चे समझ गए हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, फिर जिस्मानी माता पिता के बच्चे बने। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण इसी स्वर्ग के मालिक थे, अभी नहीं है। बेहद का बाप सब कुछ समझाते हैं। तुम हर जन्म बेहद का वर्षा लेते आए हो। नर्क में हद का वर्षा, स्वर्ग में बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद अर्थात सारे सृष्टि के मालिक है, कोई धर्म नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से। सतयुग है बेहद का, तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है।
यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेंगे हमारे सृष्टि, सारे सृष्टि के मालिक है। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक है। अभी तो हदें लगी पड़ी है। कहते हैं हमारे पानी के अंदर आ नहीं सकते हो, सारी हदें लगा दी है ज़मीन पे, पानी पे, यह हमारा टुकड़ा है, ऐसे ऐसे कहते हैं। वहाँ प्रजा भी, वहाँ सतयुग में प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक है, ऐसे सतयुग में तुम कहेंगे। अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह बेहद की बादशाही है। यहाँ तो सब टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। भारत क्या था, किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है बेहद के बाप से, तुम्हें ही स्वर्ग का वर्षा लेना है। कहते हैं तो हम ज़रूर ले रहे हैं। बेहद का बाप ही स्वर्ग का रचयिता गाया भी जाता है। 21 पीढ़ी राज्य भाग्य, माना 2500 वर्ष का अखंड सुख। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बूढ़े होकर मरेंगे। वह अकाली मृत्यु अभी जैसा नहीं होगा। माताएं कभी वह विधवा नहीं बनेगी। कोई रोना पिटना नहीं होता। यहाँ तो कितने रोते पिटते हैं। वहाँ बच्चों को कभी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं, और यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। वहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो रुलाते हैं ताकि उसका मुख खुले और मुख बड़ा हो। क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ कलयुग की सारी रीति है। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि अभी बेहद के बाबा से हम कल्प पहले मिसल सुख का वर्षा लेते हैं। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। निरंतर बाप को याद करने से पापों का बोझा विकर्म विनाश हो जाएगा, पापों का बोझा नष्ट हो जाएगा। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ कुछ अक्षर तो है ना। हाँ, गीता में कई अक्षर है। 13वां अध्याय में, 18वें अध्याय में भी मन मना भव अनेक शब्द मिलते हैं थोड़े से। बाबा कहते गीता तो है ही झूठी, लेकिन कोई कोई अक्षर तो सच्चे हैं। मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। कोई श्री कृष्ण या कोई देवी देवता कह नहीं सकते तुम्हें ऐसे ही। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं, बच्चे तुम सभी आत्माओं को मच्छर सदृश शरीर छोड़ के ऊपर आना ही है। तो ज़रूर आत्मा परमात्मा को ही फॉलो करेगी ना। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे आत्मा को याद करो, नहीं। उनका नाम ही है श्री कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती कि मुझे याद करो। सर्व आत्माएं भाई भाई है। यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझे परमात्मा का नाम है शिव। इसलिए देखो, किसी भी मंदिर में जाओ या कोई भी पूजा करे तो वो मालिक का नाम नहीं लेते कि भाई उसने प्रसाद बनाना है। कहते प्रभु का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है। ऐसे नहीं कहते कि भाई समझ लो हम सत्यनारायण की पूजा हमारे घर में करेंगे तो ऐसे नहीं कहते कि दौलत ने प्रसाद बनाया है, नहीं। कहते प्रभु का प्रसाद लो, सत्यनारायण का प्रसाद लो, भगवान का प्रसाद लो, कहते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते श्री कृष्ण कह ही नहीं सकता कि मुझे आत्मा को याद करो, मैं तुम्हें राजा ही दूंगा, क्योंकि परमात्मा ही देता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम सब आत्माएं बाबा के बच्चे भाई भाई हो। बाप है निराकार, मुझे परमात्मा का नाम शिव है। तो फिर श्री कृष्ण कैसे कह सकता है? उनका तो शरीर है, वो तो निराकार है नहीं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते बच्चे तुम पहले अपना शरीर, तुम्हें भी अपना शरीर नहीं था, तुम भी मेरे साथ परम धाम में आत्मा निराकारी थी। फिर तुमने शरीर लिया, पाठ बजाने नीचे आ गए। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे कब कैसे रचते हो? सृष्टि तो है ना, गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची, तो जरूर पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि की रचना होती होंगी ना। कहते भी है मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार, कहते भी है मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ, फिर तुम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए। यह तो खेल है, ये ना रुकना है और इसमें ना तुम्हें झुकने की बात है, ये तो चलना ही है। मनुष्य तो समझते नहीं 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे?
ज़रूर तो पीछे आए होंगे, जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे कोई ले सकता है? यह है स्वदर्शन तुम्हारा चक्र। तुमने लिए है पूरा सुख, तुमने लिए है 84 जन्म। बाकी फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। बाकियों ने क्या किया? श्री कृष्ण के हाथ में, विष्णु के हाथ में क्या दिया? एक हथियार लगा दिया। सुदर्शन चक्र से किसी का गला काटने की बात नहीं है। खुद ही अंदर खुद के विकारों का, कमजोरी का, देह भान का, पुराने संस्कारों का, विकारों का गला काटना है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र को एक हथियार के रूप बना दिया। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे, अभी चक्र पूरा होता है। फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म यहाँ होता है, चाहिए ज़रूर, जो अभी समय के पीछे छुप गया, परायलोप हो गया। मनुष्य कहते हैं, ओ गॉड फादर हमारे ऊपर रहम करो, दुख कष्ट मिटाओ। तो बाप कहते हैं, अच्छा तुमको दुख से छुड़ाकर सुख में ही ले जाऊंगा ना, दुख से लिबरेट कर सुख में लेके जाता हूँ। मुझे लिबरेटर भी कहते हैं। बाप का काम है सबको सुखी बनाना, इसीलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बहुत सुखी बनते हैं तुम, बाकी सबको मुक्तिधाम में भेज देता हूँ। चाहते भक्त चाहते भी है भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासी ने कह दिया कि यह संसार का सुख तो कुछ भी नहीं है, ये तो कागविष्टा समान है, दिखेगा सुंदर लेकिन है ही गंदगी सारी। सन्यासी ने तुम्हें बता भी दिया कि ये संसार का सुख, ये जो दिख रहा है कलयुग का सुख, ये कागविष्टा समान है। कागविष्टा समान माना चमकेगा दूर से, पास में जाएंगे तो गंध ही होगी। तो बाबा कहते हैं, दूसरा फिर कह देते हैं इस ड्रामा का खेल, फिर इसीलिए मैं आया, खेल में फिर आए ही नहीं। वो सन्यासी कहते एक तो ये संसार का सुख कागविष्टा समान, दूसरा कहते मोक्ष चाहिए। ऐसे होता नहीं है। बाबा कहते हैं मोक्ष तो उन्होंने पा लिया होगा, माना शरीर छोड़ के परमात्मा के साथ परम धाम में आए होंगे ना, लेकिन ठीक से नहीं समझते। ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पा ले, अब मोक्ष तो मिलना नहीं है। यह है बना बनाए ड्रामा। सारे सृष्टि के हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो, यह चक्र कैसे लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस बंद का नाटक दिखाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, यह हिंसा का बिल्कुल ही बात नहीं। यह तो है सत्य ज्ञान की, सत्य बुद्धि की, भाग्य विधान की पढ़ाई की बात है। पढ़ना है परमात्मा से, ज्ञान के सागर से वर्षा भी लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करने की ज़रूरत है क्या? वह होता है हद का वर्षा। यह तो बेहद का, बाप से बेहद का वर्षा लेना है। खुद को पहचानो, बाप को पहचानो, कर्मों की गति को जानो, गुणों को धारण करो, तुम्हें सुख मिल जाएगा। यही बात है, यहाँ पे लड़ाई की कोई बात नहीं। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी, कितना गीता को झूठा कर दिया। वह तो वैसा कुछ होना ही नहीं है। पांडवों की लड़ाई वास्तव में खुद कोई के साथ होती नहीं है, तुम तो अपने विकारों को ही नष्ट करते हो। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा लेते हो नई दुनिया के लिए, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से 21 पीढ़ी का माना आधा कल्प 2500 साल का सुख लेने के लिए निरंतर बाप को और वर्षे को याद करना है, पुरुषार्थ करना है याद का, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। नंबर 2, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है, हमें पुजारी से पूज्य बनना है। ये स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान ले लो, बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि से शक्ति और गुणों से भरपूर किया, वरदानों से झोली संपन्न बन कर दी मेरी बुद्धि की। सारा वरदान मुझे स्मृति में रहा।
धारणा में आ गया। देखिए खुद को, मैं ऐसे सर्वगुण संपन्न देवता बन गई। वरदान, समानता द्वारा समीपता की सीट ले। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजय रत्न भव। वरदान का विश्लेषण है, समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के सामने बनाओ, बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान अर्थात समान बनना अर्थात समीप आना। हर बोल में बाप के साथ का सहयोग का स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजय रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन, सुखदाता बन। अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करनी है, सुखदेव बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।